आप सभी का इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग आज यूपीएससी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि यूपीएससी का पैटर्न कैसा होता है और किस पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, किन विषयों को शामिल किया जाता है। आगे हम आपको जानकारी देते जाएंगे। तो हम आपको पैटर्न बताते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न किस स्तर पर चलता है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं यूपीएससी के 3 स्तरीय परीक्षा के बारे में। 3 स्तरीय परीक्षा हो रही है, मतलब पहले पास करेंगे तो ही दूसरे में जा पाएंगे, दूसरी पास करेंगे तो ही तीसरे में जा पाएंगे, कि स्तरीय रूप में हो रही है। तो हमको जानकारी पता होना चाहिए किस किस की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि हमारा पहला चरण क्या है। पहला चरण हमारा रहेगा प्रारंभिक परीक्षा के रूप में। प्रारंभिक परीक्षा के रूप में हम 2 पेपर को देंगे, जिसके पहला पेपर रहेगा सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन तो केवल कहने की बात है, आगे कई विषयों को शामिल किया जाएगा और कई विषयों को सामान्य स्तर पे भी पढ़ा जाएगा और एडवांस लेवल पे भी पढ़ा जाएगा। तो बेसिक से एडवांस पूरा हम आपको पढ़ाएंगे इस इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस पे। तो हम लोग बात करते हैं कि कितने नंबर के पेपर आते हैं। तो हमको प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 200 नंबर का देखने को मिलेंगे। ये भी 200 नंबर का रहेगा। ये केवल क्वालिफाई रहता है, मतलब आपको केवल 33% मार्क्स लाना रहते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा वो हम आपको बताएंगे, किस किन विषयों को पढ़ाया जाएगा आगे वो सब आपको हम बताते जाएंगे। और सामान्य अध्ययन में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा। ये भी 200 मार्क्स का है, 33% मार्क्स लाना है। इसमें केवल 80 क्वेश्चन रहते हैं, जो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। इसमें 2 नंबर का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आपको आगे सिलेबस तो हम बताएंगे, बट हम आपको केवल पैटर्न बता रहे हैं किस पैटर्न से पूछे जाएंगे। हम आपको प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी बताते जाएंगे, किस किस विषय को पूछा जाएगा। एक शॉर्ट में बताते हैं हम आपको कि हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इन्वायरमेंट पूछा जाएगा, इसके अलावा इकोलॉजी पूछी जाएगी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, पॉलिटी पूछी जाएगी आपसे। उसके अलावा हम आपको और इसमें साइंस टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी। केवल कहने की बात सही है, आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सामान्य परीक्षा तो है नहीं है एक। और आगे हम इसको बात करें तो इसमें मैथ्स से पूछी जाएगी, रीजनिंग, कुछ पैराग्राफ्स भी आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अब मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं कि आप इसमें पास करने के बाद इस लेवल पे जाएंगे। मतलब ये आपको पहले इसकी कॉपी चेक होती है आपकी। अगर आपने ये पास किया है तो ये आपकी ये दूसरी कॉपी चेक की जाती है और इसके बेस पे ही आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और अगर आप मुख्य परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि मुख्य परीक्षा में किस किस विषय को शामिल किया जा रहा है। यहाँ पे आपको निबंध का पेपर 250 नंबर का देखने को मिलेगा, जिसमें 2 निबंध देखने को मिलेंगे आपको 125 के। ठीक है, आपको यहाँ पे 250 नंबर के पेपर देखने को मिलेगा। सभी 250 नंबर के पेपर रहेंगे जीएस के। इसमें 4 जीएस के पेपर शामिल किए गए हैं, जिसका सिलेबस आपको हम बताते जाएंगे आगे। और हमको अभी एक वैकल्पिक विषय भी चुनना पड़ेगा। जैसे आपका पसंदीदा सब्जेक्ट रहता है, आप कहते हैं हमको बहुत रुचि है उस सब्जेक्ट में पढ़ने में, तो आपको वो मौका भी देती है यूपीएससी कि आप अपना सब्जेक्ट चुनिए और 500 नंबर का क्राइटेरिया पूरा कीजिए। मतलब वैकल्पिक विषय पूरा 500 नंबर का है। 250 नंबर का एक पेपर है और 250 नंबर का एक पेपर है। अगर किसी को यूपीएससी निकालना है तो उसको निबंध 250 अपने 500 नंबर के ऑप्शनल में और जीएस 4th पेपर में अगर उसने सबसे अच्छी मेहनत करके नंबर लाया है तो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा आपको 2 पेपर क्वालिफाई करना पड़ेंगे। यहाँ पे आपको अपनी पसंदीदा भाषा लेने का मौका मिलता है। जो संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया उसमें से आपको एक पसंदीदा भाषा लेने का मौका मिलेगा। और उसके अलावा आपको इंग्लिश तो कंपलसरी देना ही है पेपर। ये होगा 300 नंबर का पेपर, ये भी होगा 300 नंबर का। आपको केवल 25% नंबर लाना है 75 मार्क्स पे क्वालिफाई। केवल आपके भाषा का ज्ञान लिया जा रहा है, इसमें भाषा का ज्ञान लिया जा रहा है आपका। तो इसमें आपको पता चल रहा है कितने नंबर का कौन सा पेपर है।
हम आपको बता दें कि इसमें अभी तक 160 170 तक आए हैं नंबर। इसमें आपको दो डिजिट में नंबर आया तो बहुत अच्छी बात है। आपको 125 130 बहुत अच्छे नंबर होते हैं। इसमें आपको देखा जाए तो 250 में से भी 125 140 तक देखा गया है इसमें, 140 150। और सामान्य अध्ययन तृतीय पेपर में अगर आपको 2 डिजिट से तीसरी डिजिट में नंबर आ गया है, इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आप बुरा ऐसा मत समझिएगा कि आपका तृतीय पेपर देख के आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें विषय ऐसे शामिल किए गए जिनको समझना बहुत आसान नहीं है। उसमें अगर आपके 100 110 भी आ गया है, इसका मतलब है आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक रहा है आगे ऐसे सब्जेक्ट पर। और हम लोगों को सभी सब्जेक्ट को शामिल करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमको एक पेपर को इतना ज़्यादा क्राइटेरिया दे रहा है कि मेरे तो 110 आ रहे नहीं, मैं तो इसमें 150 लाने की कोशिश करूँगा और उसी को पढ़े जा रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने को सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना है। उसके अलावा हमको इसमें 180 तक देखने को मिल सकता है। मैं बता रहा हूँ हाईएस्ट आए है इसलिए, बाकी अपने ऊपर कितना आप करते हो। और अगर आपने ऑप्शनल में 300 कर लिया दोनों पेपर को मिला के, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक रहा है। मिनिमम 250 भी आते हैं, अच्छा होता है 250 स्कोर भी ऑप्शनल का। बाकी 250 से ऊपर आ रहा है तो आपका रैंक तो नहीं हो पाएगा, पर अच्छा सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको हम लोगों ने आज पैटर्न के बारे में बताया है। आगे हम प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। मुख्य परीक्षा के बारे में हम लोग बात करते जा रहे थे। और आपने जैसी मुख्य परीक्षा को पास किया, आपको तृतीय स्तर पे जाने का मौका मिलेगा। तृतीय स्तर मतलब साक्षात्कार। आपका साक्षात्कार तो जैसे आपको पता ही है कि अगर आपको किसी पर्सनैलिटी से बात करना है, मतलब आप किसी गांव में जा रहे हो या फिर आप किसी से मिल रहे हो, तो आपको साक्षात्कार तो ज़रूरी है। तो अपना साक्षात्कार का तीसरा चरण होता है 275 नंबर का, 275 मार्क्स का। अब हम लोगों ने ये देख लिया था कि मुख्य परीक्षा में 7 पेपर के नंबर जुड़ रहे हैं हमारे 250 करते हुए। तो 1750 नंबर तो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। तो अब 1750 नंबर से तो हमारा काम हो रहा है, लेकिन हमको अभी इसमें से 250 नंबर को और जोड़ना पड़ेगा, 275 नंबर को और जोड़ना पड़ेगा जो हमारे साक्षात्कार से यहाँ आ रहे हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा हो जाता है 2025 नंबर का पूरा यूपीएससी का पेपर के रूप में। मतलब हम लोगों को प्रारंभिक परीक्षा के जो नंबर आ रहे हैं हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको केवल उसको क्वालिफाई करके हमारे मुख्य परीक्षा के अंदर आना है। और आप जितना मुख्य परीक्षा में अच्छा करोगे उतना आपको साक्षात्कार में फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका साक्षात्कार अच्छा नहीं जा पा रहा है तो आप मुख्य परीक्षा में उस नंबर को स्कोर कर सकते हो। और अगर आपके मुख्य परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं आया है तो आपको उसको साक्षात्कार के रूप में कवर कर सकते हो। 275 में से अभी तक आपको हम बता दें तो 220 भी आए हैं हाईएस्ट, 220 नंबर भी हाईएस्ट आए हैं अभी तक 275 में से। ये बहुत बड़ी बात है। केवल एक ही व्यक्ति के आए हैं 220 नंबर भी देखने को मिले हैं। 190 भी नॉर्मल बात है, 190 तो काफ़ी बार आते हैं, पर 220 नंबर बहुत बड़ी बात है। एक नॉर्मल बताया जाए तो 175 भी बहुत अच्छा नंबर होता है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 175 नंबर भी हम ला सकते हैं। इसमें नॉर्मल बात होती है। एक साक्षात्कार में भी आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। आपका नॉलेज तो मुख्य परीक्षा में काफ़ी चेक कर लिया उनने। अब आपकी बात की जा रही है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किन लोगों से कैसे बात कर सकते हो। आपके 5 लोगों का साक्षात्कार एक साथ लेते हैं, आपका 5 लोग, उसमें कई अध्यापक होंगे, कई साइकोलॉजिस्ट होंगे, यूपीएससी बोर्ड के मेंबर होंगे। अधिक से अधिक संख्या में आपको अपने को कंफर्टेबल रखना है। उस टेबल पर बैठ के कंफर्टेबली आप जितना रहोगे उतना अच्छा साक्षात्कार करोगे। जैसे आपको परीक्षा के बारे में तो हम बता चुके हैं। अब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है, इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपको ऐसे ही वीडियो और जानकारी मिलती रहेगी इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस पे। तो आपको वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।